विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विमीय विश्लेषण विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना। ठीक, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। देखो, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक, इसका जो प्रयोग किया जाता है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में चेंज करने में। ठीक, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने में यानी परिवर्तित करने में। और दूसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है वह विमीय सत्यता की जांच करने में। आज हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़े हैं कि एक जूल कार्य का मात्रक एमकेएस में जूल होता है, लेकिन हम वही बात करें काम का कार्य का मात्रक जो सीरियस में होता है अर्ग होता है। तो एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, तो कैसे होता है जानेंगे। अभी तो रट्टा मारा था ना कि एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग। तो हम इस माध्यम से पढ़ते हैं कि एक जूल में जो 10⁻7 अर्ग होता है कैसे आता है, वो यहाँ हम सीखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और हम बल का अगर बात करें सीरियस मात्रक वो होता है डाइन। तो एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। आप भी तो रट्टा मार रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे आता है। तो पारे डालो, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, पहला हेडिंग है। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। चलो अब समझो कैसे किया था, बदलते कैसे। अब सबका ध्यान होना चाहिए। देखो, अगर कौनो भौतिक राशि लिखी गई है तो उसमें दो चीज होते हैं, एक होता है आंकिक मान, एक होता है मात्रक। जैसे मान लो हम कहें कि हमारा जो द्रव्यमान है वह 70 किलोग्राम है, तो 70 क्या है, 70 है उसका आंकिक मान, यानी हमारा आंकिक मान। और किलोग्राम क्या है, मात्रक जिसमें हम माप रहे हैं। कि नहीं, हम कह दें कि हमारा द्रव्यमान 70 किलोमीटर है, सही है, गलत है। जिसमें हम अपना द्रव्यमान माप रहे हैं वह क्या है, मात्रक। अब कितना माप रहे हैं तो क्या है, आंकिक मान। और इसी दोनों को मिला करके बनता है फिजिक्स में मैग्नीट्यूड, परिमाण। क्या बनता है, परिमाण। और यही होता है अदिश राशियों में, स्केलर क्वांटिटीज में। और इसमें क्या होता है, इसके साथ इसका जुड़ जाता है। आगे देखो, हम बात करते हैं कैसे मानते हैं। तो मान ले रहा हूं, लिखना नहीं, समझो पहले। माना, तुम्हें लिखना समझना है। माना किसी भौतिक राशि के, बहुत सार के प्रूफ करेंगे। माना किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, भौतिक राशि के मात्रक पहले लिखो। भौतिक राशि के मात्रक यानी यूनिट। यूनिट मतलब U1 Y U2 है। U मतलब यूनिट, यूनिट मीन्स होता है मात्रक। U1 Y U2 तथा आंकिक मान नंबर मतलब N1 Y N2 है। तो भौतिक राशि की माप, तो
भौतिक राशि की माप जो हम लिखेंगे वह लिखेंगे n1 u1 बराबर होगा n2 u2। दो भौतिक राशियां हमने माना, तो कोनो भी भौतिक राशियां एक ही है, बस उन्हें उनके मैंने मात्रक को अलग अलग मान लिया है। एक मिला है केस में, एक मिला सीजीएस में या पीएस में, कोनो मिला में है। एक मिला दूसरे सिस्टम में, दूसरा मिला क्या है दूसरे सिस्टम में है। तो मैंने भौतिक राशियों के मात्रक को मान लिया u1 व u2 और उनके आगे मान क्या मान लिया n1 व n2 है। अब कैसे इसको हम लिखेंगे, देखो यार, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को अगर उसको हम बीमक रूप में चेंज करते हैं, हम लोग लिखते हैं यम एल टी, यम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। मास मीन्स द्रव्यमान, लेंथ मीन्स क्या होता है लंबाई, और टी फॉर क्या होता है टाइम यानी समय। तो भौतिक राशि के आप कैसे इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे, समझो जरा। भौतिक राशि के, बस एक बार दिक्कत होगा फिर तुम 8 घंटे पूरा करने लगे, बस एक बार समझो। भौतिक राशि के मात्रकों को, भौतिक राशि के मात्रकों को प्रथम पद्धति में, यदि भौतिक राशि के मात्रकों को प्रथम पद्धति में, प्रथम पद्धति कहने मतलब ही है हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, होते 4 हैं, एमकेएस, सीजीएस या पीएस, और चौथा क्या है एसआई। लिखवा तो लिखवा चुका है, होते 4 हैं। तो एक पद्धति में यदि भौतिक राशि के मात्रकों को प्रथम पद्धति में हम ऐसे दिखाएं m1 a, l1 b और t1 c, ये क्या है उनकी घातें। बल होगा तो बल का विमा क्या होता है यमएल, क्या होता है यमएल स्क्वायर टी की पावर -2, टी की पावर -2 ना, यम एल टी पावर -2। तो बल में 2 क्या है वहां पर उसकी घातें हैं, ठीक। यदि भौतिक राशि के मात्रकों को प्रथम पद्धति में इतना द्वारा तथा द्वितीय पद्धति में, द्वितीय पद्धति में m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c द्वारा प्रदर्शित किया जाए, द्वारा प्रदर्शित, चाहे लिख लो चाहे लिख लो, व्यक्त किया जाए, प्रदर्शित किया। देखना कितना मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। बताओ, तो पहली पद्धति में हमने मात्रकों कितना माना है यानी u1 का मान कितना है, और द्वितीय पद्धति में मात्रकों कितना माना है, कितना माना है यानी u2 का मान कितना है, कितना है। तो मैं लिख सकता हूं n1, और क्वेश्चन क्या लिखूंगी n1 हुआ ना है अंतिम मान, इसका मात्रा कितना u1 का मान कितना है, कितना मान लिया m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c। दूसरी पद्धति का अंक के मान n2 है, n2 नंबर, और दूसरी पद्धति का मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, ये मानो मात्रक है ना जी, तो मात्रक कितना माना है मैं m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। मान लो दिया है किलोमीटर प्रति सेकंड में, कुछ भी दिया गया है, हमको चेंज करना किसमें, इसमें चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में। हमेशा हमको n2 का ही मान निकालना होता है, किस मान निकालना होता है n2। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, या n2 वाला टर्म आगे लिख लो, n1 वाला टर्म पीछे लिख लो। हम क्या लिखे बताओ, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, ठीक। n1 m1 की पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c। बताओ, तो n2 बराबर क्या लिखेंगे, n2 ये ना है, ये समझ समझना इसको, n2 बराबर n1 बटे क्यों यार
इसका भी घात है, इसका भी घात ए वही आएगा। हम लिख सकते हैं m1 अपान m2। घाती क्या लिखेंगे जी? ये बाहर लिख दीजिए, घातांक का नियम है ना, जानते होगे। ए की पावर m बटे बी की पावर m लिखा गया हो, इसको लिख क्या सकते हैं? ए बटे बी की पावर m। बताओ अगला क्या लिखेंगे? L2 घात बी, यहाँ पर L1 घात बी, तो क्या बता क्या हो जाएगा? L1 अपान L2 पावर क्या हो गया? बी। आगे T1 अपान T2 घात क्या लगा दूंगा? ए बन गया किसी भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी भौतिक राशि के मात्रक में चेंज करना हो सबसे आसान सबसे सरल तरीका, ये फार्मूला डिराइव हो गया। इसको उतारो, फिर हम खड़ा खड़ा सवाल लेते हैं इस पर, तब तुमको समझ में आएगा। अभी तुमको एक परसेंट बनना आया होगा, फिर उतारो। देखो यार, हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। पहला प्रश्न, कार्य का मात्रक, कार्य ऊर्जा ऐसे बोलेगा तुमको, कार्य ऊर्जा के मात्रक जूल को अर्ग में क्या कीजिए? परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, बल के मात्रक, बल के मात्रक न्यूटन को किसमें? डाइन में। इन न्यूटन की पत्नी का नाम था, हाँ, बेचारे साइंटिस्ट थे, दोनों बार छोड़ के भाग गए, इसलिए उनका नाम रखते डाइन। दुई शादी किए, दोनों भाग गए। समझो अब जो कैसे हम हल करते हैं, बहुत ध्यान समझो। कार्य का जो यमकेश मात्रक होता है, हमें लिखते हैं पूरा, सब लिखते हैं। कार्य का यम के यस मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसी को हम लोग कहते हैं एसआई बोल सकते हो, में मात्रक, में मात्रक क्या होता है? जूल। जूल, और जूल को ही हम लोग कहते हैं क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर जी प्रति सेकेंड। -2 लगा देते हैं ना, -2 लगा दिया, चलो लिख देता हूँ, वही लिखता हूँ इतना। एक कार्य की मात्रा का हम केस होता, ध्यान आना चाहिए। ये इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। भैया W बराबर FD, FD बल का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एक डी और जुड़ जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसको इतना जानते होगे ना, ठीक। तो कार्य की मात्रा का हम केस में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, होता है। तथा सीजीएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या सीजीएस में अर्ग, अर्ग मतलब क्या होता है? ग्राम। किलोग्राम किसे मापेंगे? ग्राम में। लंबाई किसे मापेंगे? लंबाई किसे मापेंगे? सेंटीमीटर प्रति। टाइम को सभी पद्धति में क्या मापते हैं? सेकंड स्क्वायर होता है। इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा हर प्रश्न में। आप देखो कैसे लिखेंगे, यानी यम1 का मान हमें क्या दिया? किलोग्राम। कै किलोग्राम? 1 किलोग्राम।
L1 का मान L फॉर लेंथ, M फॉर मास, कई मीटर, मीटर में दिया ना, 1 मीटर। अभी मीटर स्क्वायर मत लिखो, बस मीटर लिखो। T1, T1 कितना दिए जी हमें? 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, बस धैर्य रखो, 2 मिनट सब समझ में आएगा। धैर्य रखो, पेशेंस, पेशेंस को ही धैर्य कहते हैं। 1 सेकेंड, सही है। और तुम्हें 1 जूल को, 1 जूल है आपको यूज करना है। N1 का मान तुम्हें 1 दिया गया है, N2 तुम्हें फाइंड करना है, कितना अर्ग आएगा ये फाइंड करना है। M2 तुम्हें दिया गया है, कितना दिया जी? ग्राम है ना। जब कुछ ना लगा तो वहां लिखो 1 ग्राम। बताओ L2 कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। T2 1 सेकेंड। फार्मूला जानते ही हो, N2 हमें निकालना है। N2 बराबर क्या, तो भाई लिखा हूं मैं, N1 M1 बटे M2 परवा, परवा ए, ठीक। L1 बटे परवा बी, सही है। और T1 बटे T2 परवा सी। M1 L1 इसका मान दिया है, ए बी सी का मान ये भी निकाल लेते हैं ऊपर है हम बगलिया में। जो कार्य का विमा होता है, कार्य का विमा, कार्य की विमा वह होता है यम L स्क्वायर टी की पावर -2, सही है ना। ये कार्य की विमा होती है, विमा लिखवाया हूं जी। कार्य की विमा कितना होती है? यम L स्क्वायर टी की पावर -2। देखो जरा, तो ए का मान कितना दिया यहाँ पर? ए का मान दिया भैया, एम की तुलना करोगे तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पर? लिख देता हूं मैं, ए कितना तुम्हें दिया है? ए यहाँ पर एम पर घात कितना ए है ना, एल पर घात कितनी है? बी, तो बी का मान कितना हुआ? पहले ए का मान लिखो, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान जगह नहीं है, सी का मान -2। ये कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज मैं प्रूफ करवाया इसको, तो लिखवाया 60 में प्रूफ करवाया हूँ। इधर को चलो, N1 कितना दिया हमें? N1 दिया हमें 1। अब देखना, ये है किलोग्राम में, ये है ग्राम में, तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो किलोग्राम किसमें बदलोगे? ग्राम में। तो एक मैं लिखता हूँ, एक बार लिख रहा हूँ, 1 किलोग्राम बटे क्या? एक का मान कितना है? एक का मान कितना जी? वहां से निकालो बीमा से। L1 कितना है? 1 मीटर। L2 1 सेंटीमीटर। घात कितना लगाओगे? 2। आगे समझे? चलो, T1 कितना है बताओ? 1 सेकेंड बटे T2 भी घात कितना लगाओगे? माइनस। चलो, एक आ गया। अभी फिजिक्स में कोई चीज तभी करता है जब दोनों राशि एक सिस्टम में हो, या किलोग्राम में है ग्राम में। ये तो किलोग्राम को ग्राम बदलो, है तो ग्राम को हमको ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमको सीधे मान लाना है, सीधे हमें छोटका मान लाना है, तो बड़े को किसमें चेंज करना पड़ेगा? छोटका में। ठीक, तो 1 किलोग्राम कई ग्राम होता है? 1000 ग्राम बटे क्या लिखोगे? 1 ग्राम। 1 मीटर को किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर। बताओ 1 मीटर का सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बटे क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर। घात कितनी है? 2। 1 सेकेंड बटे क्या लिखोगे? 1 सेकेंड। पावर क्या लिखोगे? बड़ा इसका आगे यूज है, बड़ा सवाल इस पर लगता है, ध्यान रखना चाहिए। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड,
1000 को क्या तुम 1000 को क्या तुम 10 घाते 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हो, 3 जीरो है, क्या सकते हो? 100 है ना? 100, क्या तुम 100 को 10 घाते 2 लिख सकते हो? 100 ना जी, 100 है ना? 100 क्या लिख सकते हो? 10 घाते। इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? दो। यहाँ पर 1/1, 1/1 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर -2 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ में हो, प्लस में हो, कितना आएगा? हमेशा एक ही आएगा। अगर एक घात दे रहा हूँ, उसका मान कितना हमेशा आएगा? एक ही आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा चलो, 1 × 10 घाते 3 और 2 दूनी 4, तो कितना आगे बताओ? 1 × 10 घाते 7, और इसी को हम लोग लिखते हैं 10 घाते 7 है। तुमसे यहाँ से कोई पूछेगा ये अंटू क्या था? अंटू जूल था ना? यानी तुमसे कोई पूछेगा 1 जूल में कितना अर्घ होते हैं, आज से क्या बताओगे? अभी तो रट्टा मारे था ना, यहाँ से निकाला जाता है। तो 1 जूल में क्या अर्घ होता है? 10 घाते 7। अब उसको मैं लिखा, देखो इधर, अभी लिखा नहीं, फिर समझो। अभी तुमको कम समझ में आ रहा होगा, धीरे पकड़ोगे, बहुत सारा समझना पाऊंगा। आगे देखो, बताओ, फिर मैं लिखूंगा बल का। बल का क्या जी? बल का केस मात्रा क्या होता है? न्यूटन। लिखते क्या उसको तुम? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वह लिखते हो ना जो लिखा है यहाँ पर, बस यहाँ पर मीटर होता है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है। तथा तथा सीजीएस में मात्रा क्या होता है जी? डाइन। क्या होता है? डाइन। और डाइन हम लोग लिखते क्या है? जो किलोग्राम ग्राम लिखोगे, ग्राम मीटर को, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रहेगा, सेकंड सेकंड ही रहेगा, स्क्वायर होता है। अब बताओ, बल्कि वह लिखो, सब प्रूफ करवाया हो, 25-30 लिखवाया था मैंने पूरा विमाना जी, जो शनिमाय थे। रीमा रीमा, चलो तो क्या लिखवाया जी? यम एल स्क्वायर टी की पावर, नहीं, यम एल टी की पावर माइनस, ये बल की रिमा होती है, तो लिखवाया गया है। ठीक, अब सब मैं लिखता हूं। अब ये अनुमान कितना दिया है? 1 न्यूटन। कितना दिया है? ये अनुमान का मान हमें दिया है 1 न्यूटन। लिख लिया करो, ध्यान लिखो, जूल। ये 1 जूल था। चलो आगे देखो, यम1 कितना दिया है? क्या लिखोगे? अब समझ गए होगे ना? क्या लिखो बोलो, यम1 क्या लिखोगे जी? 1 किलोग्राम। L1 क्या लिखोगे? L1 लिखोगे 1 मीटर। T1 क्या लिखोगे? बोलते रहो, T1 बराबर 1 सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमको? छोटका मान। छोटका मान यानी N2, बड़का M मतलब या जनमान, ये फाइंड। बताओ M2 कितना दिया? M2 1 ग्राम। L2 T2 फार्मूला जानते ही हो, फार्मूला रखो फटाक से। चलो रखते हैं, N2 बराबर N1, M1/M2 पावर में A, L1/L2 पावर में B। ठीक है जी, T1/T2 पावर में C। बताओ N1 कितना दिया है? 1। M1 कितना दिया जी? M1 कितना दिया?
M2 1 ग्राम। ए का मान नहीं लिखा हूं, ए का मान कितना बताओ? ए का मान 1, बी का मान, सी का मान 1, L1 कितना? 1 मीटर। L2 और बी का मान 1 बीमा। T1 कितना है जी? 1 सेकेंड। T2 1 सेकेंड। पावर कितना लगाओगे? माइनस। अभी तो कटेगा नहीं, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का। अलग जाति कभी कटता नहीं है, अलग जाति कभी बिया होता है? भगा कर ले जब तब हो जाएगी। हाँ चलो इधर देखो, 60 ठीक आ गया। बोलो मत, भगाने भगाने के नाम है तो गधे सब खुश हो गए। गजब, ये लाइफ में एक टर्न होता है। चलो बस 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 बस, हम समझ रहे तुम्हारी भावनाओं को। चलो इधर देखो, सब लिख दिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, एक से मीटर में कैसे सेंटीमीटर? अब तो कट जाएगा ना। अब समान जाति हो गए, अब कट जाएंगे, खत्म, पिंड समाप्त। ठीक। हम्म। 1 गुणे 1000 को हम 10 घाते 3 लिख सकते हैं भैया। 100 को 10 घाते 2 लिख सकते हो। आधार समानो घाते जुड़ सकती है 10 घाते। कितना? ये नंबर है क्या? 1 न्यूटन। क्या है जी? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में कई डाइन आया? 10 घाते 5 डाइन। समझो ना।